हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दीपांशु क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपांशु यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 हिंदी पद्य खंड पाठ 9। उस पाठ का नाम है पथ की पहचान। यह जो चैप्टर है पथ की पहचान, इसके जो लेखक हैं उनका नाम है हरिवंश राय बच्चन जी। आपको हरिवंश राय बच्चन जी की फोटो बगल में दिख रही होगी। तो आज हम हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने पद्य खंड एवं गद्य खंड के सभी लेखक का जीवन परिचय पढ़ाया है। आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके एक एक करके सभी का जीवन परिचय पढ़ करते हैं, उसको नोट बना करके रख सकते हैं। आपको एग्जाम टाइम में बहुत अच्छा सहायक सिद्ध होगा। चलिए दोस्तों, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। आपको हर वीडियो में मैं बताता हूं कि जीवन परिचय लिखने का जो सही क्रम है वह आपको 3 हेडिंग के माध्यम से लिखना रहता है। पहला आप संक्षिप्त जीवन परिचय लिखेंगे किसी भी लेखक का, उसके बाद आप लिखेंगे जीवन परिचय, फिर आप लिखेंगे प्रमुख रचना। आपको यह क्रम अपने दिमाग में कंठस्थ कर लेना है, याद कर लेना है कि हम जब भी लिखेंगे जीवन परिचय तो 3 हेडिंग के माध्यम से लिखेंगे, संक्षिप्त जीवन परिचय और प्रमुख रचना। चलिए हम बिना देरी करते हुए इन 3 हेडिंग के माध्यम से आज का अपना हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन परिचय लिखना प्रारंभ करते हैं। तो आप लोग हेडिंग लगाइए प्रारंभिक, आप लोग हेडिंग लगाइए संक्षिप्त जीवन परिचय। हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन परिचय में पहली हेडिंग आपकी है संक्षिप्त जीवन परिचय। चलिए हम देखते हैं संक्षिप्त जीवन परिचय में क्या क्या लिखना है आपको। तो संक्षिप्त जीवन परिचय में हम देखेंगे कि इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। बात की जाए इनकी मृत्यु की, तो इनकी मृत्यु 18 जनवरी सन 2003 ईस्वी को हुई थी। मान लीजिए आपको 18 जनवरी ना याद रहे तो आप डायरेक्ट याद कीजिए कि इनकी जो मृत्यु थी वो 2003 में हुई थी और इनका जो जन्म था वो 1907 ईस्वी में हुई थी। अगर बात किया जाए कि इन्होंने कितने वर्ष जिए तो लगभग ये कितने वर्ष है, 96 साल इनकी अवस्था रही। बात किया जाए कि इनका जन्म स्थान कहाँ पर है, इनका जन्म हुआ कहाँ था, तो इनका जन्म हुआ था प्रयागराज, जिसे हम इलाहाबाद कहते हैं, वर्तमान में हम उनको प्रयाग ही बोलते हैं, प्रयागराज। और बात किया जाए कि हरिवंश राय बच्चन जी के पिताजी का क्या नाम था, तो इनके पिताजी का नाम था प्रताप नारायण। आप लोग ध्यान दीजिए, ये आपके वो प्रताप नारायण मिश्र जी नहीं है जो पहले चैप्टर के लेखक हैं। ये प्रताप नारायण दूसरे हैं जो कि हरिवंश राय बच्चन जी के पिताजी हैं। इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। इनके पिता का नाम है प्रताप नारायण। और बात की जाए इन्होंने किस भाषा में रचनाएं की हैं, तो इन्होंने खड़ी बोली में अपनी रचना की है। और बात की जाए शैली की, तो इन्होंने अपने जो काव्य रचना है या जो भी इन्होंने क्या बोलते हैं रचनाएं की हैं, उसमें इन्होंने भावात्मक एवं गीत शैली का प्रयोग किया है। ये तो रहा इनका जीवन परिचय, जो हमने जन्म, मृत्यु, जन्मस्थान, पिता का नाम, भाषा और शैली, इन 4-5 हेडिंग के माध्यम से देख लिया। अब हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग होनी है वो होगी हमारा जीवन परिचय की। तो आप लोग हेडिंग लगाइए जीवन परिचय हरिवंश राय बच्चन जी का। तो चलिए हम लोग इनका जीवन परिचय पढ़ते हैं। हेडिंग है जीवन परिचय। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म प्रयाग में मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष के 7 संवत 1964 ईस्वी में हुआ था। आपको उतना डिटेल में नहीं याद रखना है, आपको डायरेक्ट याद रखना है कि हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म प्रयाग में संवत 1964 ईस्वी, या फिर इसको हटाइए, डायरेक्ट आप 1907 ईस्वी याद कीजिए, क्योंकि संवत जो होता है, विक्रमी संवत जो होता है वो ईस्वी से 57 वर्ष बड़ा होता है। इसलिए आपको डायरेक्ट याद करना है ईस्वी में कि हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म प्रयागराज में 1907 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने काशी और प्रयाग में शिक्षा प्राप्त की थी। इन्होंने काशी में और प्रयागराज में शिक्षा प्राप्त की थी। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टरेट यानी कि पीएचडी। इन्होंने पीएचडी कहाँ से प्राप्त की, तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है, वहाँ से इन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। कुछ समय ये प्रयागराज विश्वविद्यालय में अध्यापक रहे। कुछ समय तक ये प्रयागराज जो विश्वविद्यालय है, जिसे हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कहते हैं, उसमें ये अध्यापक रहे। और फिर ये दिल्ली में स्थित विदेश मंत्रालय में कार्य किया। फिर ये दिल्ली स्थित विदेश मंत्रालय में कार्य किया और वहीं से अवकाश ग्रहण किया और वहां से अवकाश ग्रहण किया। आगे देखते हैं, थोड़ा जूम कर लें। बात किया जाए तो बच्चन जी थे, जो बच्चन थे वो उत्तर छायावादी काल के अस्थायीवादी कवि थे। जो बच्चन जी थे वो उत्तर छायावादी काल के
अस्थायीवादी कवि थे, यानी कि अस्थायीवाद नहीं था, अस्थायीवादी कवि थे। इनकी कविताओं में मानवीय भावनाओं की जो सामान्य स्वाभाविक अभिव्यक्ति हुई है, सरलता, संगीतात्मकता, प्रवाह और मार्मिकता इनकी काव्य विशेषताएं हैं। यहाँ पर इनकी विशेषताओं का भी उल्लेख कर दिया गया है कि इनकी जो विशेषताएं हैं काव्य की वो कौन कैसी हैं, तो सरलता है, संगीतात्मकता है, प्रवाह है और मार्मिकता, ये सब इनके काव्य की विशेषता बताई है। और इन्हीं में इतनी लोकप्रियता प्राप्त हुई, और इन्हीं से इनको इतनी लोकप्रियता प्राप्त हुई। बच्चन जी को उनकी आत्मकथा के लिए भारतीय साहित्य के सर्वोत्तम पुरस्कार जो था वो कौन था, सर्वोत्तम पुरस्कार सरस्वती संपादन 1991 ईस्वी से सम्मानित किया गया था। जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो सरस्वती सम्मान 1991 में इनको पुरस्कारित किया गया था, सम्मानित किया गया था। इसके अतिरिक्त इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और इन सब पुरस्कारों से भी इनको नवाजा गया था। कौन कौन से पुरस्कार से नवाजा गया था इनको, तो आप लोग ध्यान दीजिए। एक तो इनका हो गया ये क्या बोलते हैं साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार, दूसरा हो गया सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार तथा एफ्रो एशियन राइटर्स कॉन्फ्रेंस का लोटस पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। यह जो पुरस्कार है इंग्लिश में है, आप इसको अगर याद कर सके तो याद कर लीजिए, नहीं तो आप दो याद कीजिए कि इनको साहित्यिक अकादमी पुरस्कार और सोवियत लैंड पुरस्कार प्राप्त हुआ था। राष्ट्रपति ने भी इन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया था। राष्ट्रपति जी ने इनको पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया था। और 18 जनवरी सन 2003 को बच्चन जी का निधन हो गया। तो ये तो रहा इनका जीवन परिचय। जीवन परिचय थोड़ा लंबा है, मैं आपको शॉर्टकट तरीके से एक बार बता देता हूँ। आप इतना याद कीजिएगा, अब जितना मैंने लिखाया है इसमें से कुछ आप काट सकते हैं। अब मैं बताता हूँ आप कितना याद कीजिएगा। सबसे पहले आप याद कीजिएगा हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म प्रयाग में हुआ था, 1907 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने काशी और प्रयाग से शिक्षा प्राप्त की। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। यहाँ तक आपको याद करना है। उसके बाद ये दिल्ली स्थित होकर के अवकाश ग्रहण किया। आपको जो ऊपर वाला है इसको पूरा करना, जो दूसरे में मैंने टाइप किया है या इसको जो मैं स्क्रीनशॉट लगाया हूँ इसमें से आपको इतना याद करना है कि ये क्या बोलते हैं, हाँ, इनको साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला, सोवियत नेहरू पुरस्कार मिला। कब मिला था तो आप इसको याद कर लीजिएगा, यहाँ पर लिखा गया है। सरस्वती सम्मान को जो मिला था 1991 में मिला था। और इनको राष्ट्रपति के द्वारा पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया गया था। 18 जनवरी 2003 को बच्चन जी का निधन हो गया। बस आप इतना ही लिखिएगा, बस ज़्यादा पूरा ब्यौरा इतना बांचने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इतना आप लिख देंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब बात की जाए इनकी प्रमुख रचना की, तो आप लोग इनकी प्रमुख रचना में हाईलाइटेड जो एरिया है आप उसको याद कर लीजिएगा। जैसे लिखा गया है कि आरंभ में बच्चन जी ने उमर खय्याम के जीवन दर्शन से बहुत प्रभावित रहे। इसी ने इनके जीवन में मस्ती भर दिया। और इनके जो काव्य कृतियों में प्रमुख है वो है मधुशाला, निशा निमंत्रण, प्रणय पत्रिका, मधुकलश, एकांत संगीत, शतरंगनी, मिलन यामिनी, बुद्ध का नाचघर, त्रिभंगिमा, आरती और अंगारे तथा जाल समेटा। मधुशाला, मधुबाला, हाला और प्याला ये सब भी इनके प्रतीकों के रूप में चिन्हित हैं या स्वीकार हैं। तो बात की जाए इनकी प्रमुख रचना की, तो इनकी प्रमुख रचनाएं यही सब हैं। मधुशाला है, निशा निमंत्रण, प्रणय पत्रिका, मधु कलश, एकांत संगीत, शतरंगणी, मिलन यामिनी, बुद्ध नाचघर, त्रिभंगिमा, आरती और अंगारे, यह सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इस प्रकार से हमने इनका जीवन परिचय पढ़ लिया। पहली संक्षिप्त जीवन परिचय हेडिंग को कंप्लीट किया, दूसरा जीवन परिचय और तीसरा प्रमुख रचना वाली हेडिंग को हमने संपन्न कर लिया। अगर आप सभी लोग को वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं आपका अपना मित्र, दोस्त, यार, बड़ा भाई, जो भी समझें, दीपांशु यादव। ये रहा अपना यूट्यूब चैनल दीपांशु क्लासेस 6 to 12 एंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम। आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको क्लास 9, 10, 11, 12 सभी का वीडियो यहाँ पर मिलेगा, हिंदी से रिलेटेड अधिकतर। चलिए हम जाते जाते आप सभी को अपना मित्र जो हमारा है इमोजी हंसने वाला, उसको बुला करके हंसा करके निकलते हैं।
तो ये रहे मेरे लड्डू गोपाल जी, हंसते हैं मुस्कुराते हैं, आप भी हंसिए मुस्कुराइए। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया।